ओके, बहुत कुछ है शो में डिस्कस करने के लिए। और देखिए, एक चीज़ जो अर्निंग सीजन खत्म होने के बाद हमने डिस्कस की थी कि बहुत सारी ब्लॉक डील्स और प्रमोटर स्टेक सेल, इन सब चीज़ों के लिए अब तैयार हो जाइए। ये एक चीज़ और आपको फिर बता रहा है कि ब्रॉडर मार्केट में इस समय थोड़ा सा कॉशियस रहिए। ब्रॉडर मार्केट में, निफ्टी में भले ही ना भी हो, ब्रॉडर मार्केट में थोड़ा अभी भी कॉशियस रहिए, क्योंकि जिस तरीके अगर प्रमोटर इस लेवल पर या इनसाइडर्स इस लेवल पर इतना बेच रहे हैं, जैसे वर्लपूल के प्रमोटर्स ने आके सीधा 25% बेच दिया। अब आप देखिए, आज भी 3-4 ब्लॉक लॉन्च हो रहे हैं, QIPs लॉन्च हो रहे हैं। प्रमोटर से ज़्यादा तो कोई नहीं जानता कंपनी के बारे में। अगर उन्हें लग रहा है कि ये लेवल भी अच्छा है थोड़ा सा पैसा बुक करने का या थोड़ा साइड में हट जाने का, तो उस चीज़ को थोड़ी सी प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए। अब ऑब्वियसली हो सकता है कि पिछली बार की तरह इस बार भी उसका कोई इम्पैक्ट ना आए और मार्केट चलता रहे वन में, ये हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा ब्रॉडर मार्केट में ध्यान रखें। लेकिन आज के लिए सबसे बड़ा क्यू है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी। और आज कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी काफ़ी शानदार रही बैंक निफ्टी के लिए। आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है। और एक चीज़, कल बैंक निफ्टी ने उस रेंज का ब्रेकआउट दिया फाइनली। वो जो 46,800 का अपर एंड था, जिसको बार बार आप नहीं क्रॉस कर पा रहे थे, कल फाइनली आपने उसको क्रॉस कर दिया 46,800 को, और उसके ऊपर बंद हुए। इनफैक्ट हम 47,000 के भी ऊपर बंद हुए। और कल तो क्लोजिंग में मुझे लग रहा था कि 47,200 भी आ जाएगा, 47,150 तक चले गए थे हम ऑलमोस्ट। तो वो एक मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें, एक नज़र ग्लोबल स्क्रीन पर रखें, क्योंकि अगर गिरावट आनी है ना कोई भी, तो वहाँ से आनी है। और वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी आपकी, जो पिछले हफ्ते भी आपको एक बार मार्केट ने करके दी थी। उसके 3-4 कारण हैं। पहला, यूएस मार्केट थोड़े से सॉफ्ट है, एनवीडिया के नंबर जैसा नीरज जी बता रहे थे वो आने हैं। और ऑब्वियसली आज की डेट में एनवीडिया जैसे कहते हैं सबसे मोस्ट ट्रैक कंपनी है, सब हर कोई उसी के नंबर जाना चाहता है, तो उससे पहले थोड़ी नर्वसनेस है। बाई चांस अगर नंबर्स अच्छे आ गए तो क्या होगा, ये सोचिए। मतलब क्योंकि नॉर्मली मार्केट में ना, बुल मार्केट में खबरें अच्छी आती रहती हैं, तो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। उसके अलावा बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स, ब्रेंट सभी एलिवेटेड है। लेकिन इशू क्या है, मार्केट को उससे कुछ फ़र्क पड़ नहीं रहा है। बॉन्ड यील्ड को हमने इग्नोर किया है, डॉलर इंडेक्स को हमने अब तक इग्नोर किया है, लेकिन बस ब्रेंट है जो 85 के अगर क्रॉस किया तो वो थोड़ी सी मेरे को लगता है दिक्कत का काम बन सकता है। और प्लस ऑब्वियसली आज यूएस FOMC मिनट्स रिलीज होंगे। लेकिन खैर, एक चीज़ है, मार्केट का टेक्सचर बहुत मजबूत है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि अगर इन कारणों की वजह से कोई गिरावट आती है मार्केट में, उस गिरावट को यूज़ करें बाय करने के लिए। और एक चीज़, ट्रेंड पे भरोसा करें। देखिए, ट्रेंड बहुत बड़ी चीज़ होती है मार्केट में। अगर ट्रेंड पॉजिटिव है ना, जैसे एक कहते हैं ना, एक वो लहरों, जिस तरफ लहर चल रही है उस तरफ अगर आपको सर्फिंग करनी है, तो बस वहाँ पे अपना सर्फ बोर्ड रख दीजिए, वो बाकी का काम लहर अपने आप कर देगी। तो वो इस समय मार्केट वो ट्रेंड वाली मार्केट है, आपको बस ट्रेंड के साथ रहना है। बाकी काम, ट्रेंड के अगेंस्ट जाने की कोशिश करेंगे तो मार्केट आपको फिर थपेड़े लगाएगा। ये बहुत क्लियर है मार्केट में इस समय। बहुत लोग ट्रेंड के अगेंस्ट, कल भी मुझे बहुत लोग कह रहे थे कहाँ शॉर्ट करें। मतलब क्यों करना है भाई शॉर्ट, जरूरी थोड़ा है कि शॉर्ट करना है। जब पैसा बन रहा है लॉन्ग करके, स्टॉप लॉस बढ़ाते रहिए और एंजॉय करिए इस राइड को। कहाँ जाके रुकेगी कोई नहीं जानता, ये तो मार्केट ही बताएगा। लेकिन अभी तो मोमेंटम चल रहा है, बहुत इंटैक्ट है। बढ़िया, मार्केट का टेक्सचर। हाँ, ये सर्फबोर्ड वाला एग्जांपल अगर थोड़ा सा ऊपर से जाए तो आपके लिए लोकल ट्रेन मुंबई का एग्जांपल है। भीड़ में खड़े हो जाइए अपने आप अंदर, हालांकि वो एंजॉय नहीं करोगे आप पर भीड़ के साथ आपको भी फायदा मिल जाएगा अंदर घुसने का। लेकिन बढ़िया है। अब आएंगे डिटेलिंग पे, आज के सेशन के अप्रोच पर आएंगे। पहले गिफ्ट निफ्टी वेडनेसडे के दिन के सुबह इंडिकेशन दे रहा है कि फिर से टचवुड हरे निशान पे शुरुआत होगी, 35-40 पॉइंट ऊपर खुलेंगे। दरअसल ऐसा इंडिकेशन है कि हम फिर से शायद ग्लोब को आउट परफॉर्म ही कर रहे होंगे। कल भी कर रहे थे, कल यूएस फ्यूचर्स दबाव में थे, एशियन पीयर्स सुस्त थे, हम जाते जाते 1/3% मजबूत थे। आज सुबह चाइना के फेरिफेरल मार्केट छोड़ दीजिए, शांघाई और हैंगसेंग को, अदरवाइज पूरा एशिया दबाव में है। यूएस कल दबाव में था, यूएस फ्यूचर्स आज सुबह दबाव में है। यूएस का सेशन प्लीज स्क्रीन पे खींच कर लेकर आइएगा। कल के ट्रेडिंग सेशन में तीनों बेंचमार्क्स 1/4 से ऑलमोस्ट 1% तक कमजोर थे। और आज सुबह के फ्यूचर्स धीरे धीरे करके फिर और ठंडे पड़ते चले जा रहे हैं, इसलिए एशिया थोड़ा दबाव में आया है। 1/4% के आसपास तक यूएस की फ्यूचर्स इस समय दबाव में ट्रेड कर रहे हैं। ये समीकरण है। उस बीच में गिफ्ट निफ्टी तो कह रहा है हम हरे निशान में शुरू होंगे, लेकिन ग्लोब मूड कैसा दिखा रहा है? ये थोड़ा ठंडा ठंडा मामला क्यों दिख रहा है? देखो, ग्लोब का मूड बिल्कुल एनवीडिया के आसपास घूम रहा है। आज उसके शाम को रिजल्ट आने वहाँ पे, हाँ। मतलब वहाँ के भी मार्केट बंद होने के बाद आएंगे। एनवीडिया मतलब वहाँ की दिग्गज एआई वाली एनवीडिया चिप वाली हाँ, वर्ल्ड की नंबर 1 चिप कंपनी इस समय। मार्केट कैप में उसने अमेजॉन सबको पीछे छोड़ दिया। हमारे ताइवान वाली चिप का क्या हुआ? TSMC वो बहुत पीछे छूट गई है। अरे उन्होंने अपना एक प्लांट भी रिजेक्ट कर दिया था यूएस में जो लगा रहे थे। थोड़ा ठंडा पड़ गया वो। ओके। तो एनवीडिया के रिजल्ट का इंतजार है।
होप इतनी ज़्यादा बिल्ट हो गई ना आशीष कि रेवेन्यू 250% बढ़ के आएगा, EPS 400% बढ़ जाएगी, तो कुछ लोगों को लगता है कि यार पहले ही बेच लो, अगर मान लो मैच भी कर गया तब भी प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगी। तो इसलिए कल स्टॉक गिरा है, 4.5% गिरा है, 2-3 दिन में 6% स्टॉक गिर चुका है। 1% सबसे ज्यादा अंडर परफॉर्म इसीलिए नैस्डैक अंडर परफॉर्म कर रहा है, S&P इसलिए अंडर परफॉर्म कर रहा है, और वॉलमार्ट की अच्छी दी है इसलिए डाउ कम गिरा है। तो ये सबसे बड़ी खबर आज US की होगी और इसी पे सबकी नज़र बनी रहेगी कि कैसे रिजल्ट आते हैं। लेकिन सिर्फ यही नहीं है, जितने भी स्टॉक के चिप्स से रिलेटेड वहाँ पे हैं वो 3 से लेकर 10% तक गिरे हैं वहाँ पे कल, सब में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, क्योंकि सबको लगता है कि ये आखिरी रिजल्ट है इस सेक्टर का सबसे बड़ा, तो उसमें देखना चाहिए। एक रिसेंट लिस्टेड कंपनी थी जो 3 गुना हो गई थी, उसमें करीब 20% की गिरावट 2 दिन में आ चुकी है, तो प्रॉफिट बुकिंग दिख रही वहाँ पे सॉलिड। एक तो ये घटना वहाँ पे चल रही है। दूसरी घटना ये चल रही है कि जो पॉजिटिव साइड में है कि डॉलर थोड़ा कमज़ोर हुआ है, बॉन्ड यील्ड थोड़ी कमज़ोर हुई है, और सबसे बड़ी चीज़ मुझे लगती है कि UBS ने अपना जो टारगेट 5400 का दिया, उसके पीछे बहुत उन्होंने सॉलिड लॉजिक दिए हैं कि मुझे ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि जनवरी में उन्होंने 5175 का टारगेट दिया था, उसी को उन्होंने रिवाइज करके 5400 कर दिया है। तो उनका ये मानना है कि बहुत ही रोबस्ट डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, अभी भी कोई संकेत इकोनॉमी के सॉफ्ट होने के या इसके नहीं दिख रहे हैं। अब इसको हो सकता है फिर इसको मिस इंटरप्रेट करे या सही इंटरप्रेट करे कि नहीं भी रेट काटने की ज़रूरत नहीं, लेकिन उनका मानना है कि इकोनॉमी बहुत सॉलिड चल रही है, इसलिए मार्केट नीचे आने की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, तो इसलिए टारगेट बढ़ा के दे रहे हैं। तो मैंने सुबह से कहा था कि ये इंडेक्स देख के गलत नहीं समझ लीजिए, US मार्केट बहुत स्ट्रांग है, और एनवीडिया के रिजल्ट मान लीजिए मैच कर गए एक्सपेक्टेशन से, तब भी उसमें प्रॉफिट बुकिंग होगी, ऊपर आए उससे तब भी प्रॉफिट बुकिंग होगी, क्योंकि आप मान लीजिए 250 के बजाय 300% की ग्रोथ आप दिखा देंगे रेवेन्यू में, चला पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे क्या? तो उसको प्रॉफिट बुकिंग देख के नहीं डरना चाहिए कि एनवीडिया गिर रहा है इसलिए मार्केट कमज़ोर हो गया है। मार्केट अन्य कारणों से बहुत मजबूत है, तो US मार्केट के क्यूज़ इसलिए मैं कह रहा हूँ पॉजिटिव लेके चलिए, कोई दिक्कत नहीं वहाँ पे। एनवीडिया जो कि चलेगा, रिजल्ट के आसपास सब ऊपर नीचे होता रहता है उसमें, हम देख के कैरिड अवे नहीं होते, इसलिए तो आपके पास आते हैं। एनवीडिया में कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई US के बाजार दबाव में नजर आ रहे होंगे, ऐसे कोई घबराने की जरूरत है नहीं। वहाँ पे कुछ एक स्पेसिफिक पॉकेट जिसके वैल्यूएशन काफी स्ट्रेच्ड, उसमें इवेंट से पहले मुनाफा वसूली। तो आप कल सुबह जब लौट के आएंगे तो किसी एनवीडिया के नंबर्स पे और उसी बीच वो FOMC के मिनट्स, अब मिनट्स थोड़े से डेटेड हो जाते हैं आजकल, लेकिन फिर भी वो मिनट्स पे हम लोग रिएक्ट कर रहे होंगे, तो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होंगी आज शाम की तैयारी के लिए। लेकिन हमारा मूड माहौल कैसा है? 6 दिन से बैक टू बैक हरे निशान में भारतीय बाजार चले जा रहे हैं, नए रिकॉर्ड जड़ रहे हैं। कल भी 22,200 पहली बार उसको पार करा, उसी के आसपास सेशन की समाप्ति करी। एक तरफा HDFC रिलेटेड मूव हो सकता है, लेकिन ठीक है, बढ़िया मूव तो एंजॉय कर ही रहे हैं। HDFC अब तक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था, अब करने की बारी उसकी थी, कर दिया उसने। पर इस सब के बीच में हमारा सेटअप कैसा है? एक्स ऑफ HDFC बाजार कैसा लग रहा था, हुआ क्या, कैसा लग रहा है आपको मूड माहौल? सेटअप बिल्कुल मिक्स्ड है, जो मतलब मार्केट के लिए अच्छा है। थोड़ी सी बाइंग, थोड़ी सी सेलिंग। देखिए पहले तो नंबर्स लेके आते हैं DIs और FIs के, और अभी नंबर्स में एक चीज़ आपको समझनी होगी। DIs ने कल खरीदा है करीब 1491 करोड़ और FIs ने बेचा है 1336 करोड़। टेक्निकली DIs ने इतना नहीं खरीदा है और FIs ने ज़्यादा बेचा है। उसका रीज़न बताता हूँ मैं, क्योंकि कल का जो वर्लपूल का ब्लॉक था वो पूरा का पूरा DIs ने खरीदा था, तो वो लार्जली जो DI का नंबर आपको एलिवेटेड लग रहा है वो उसकी वजह से। एंड द सेम टाइम HDFC बैंक में जो 2600 करोड़ की डिलीवरी बाइंग हुई है उसमें काफ़ी कुछ FIs का रहा होगा, तो इसके लिए अगर एक्स ऑफ दैट एक्चुअली FIs की और सेलिंग हुई होगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मार्केट चल रहा है आजकल DI के पैसे पे चल रहा है, तो FIs सेल कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 6 दिन से रैली, 6 दिन से DIs बाय कर रहे हैं। बहुत सिंपल है मार्केट में अप्रोच, जिस तरफ DIs है ना उस तरफ हो, बस बहुत सिंपल है। FIs की तो सबसे गलत अप्रोच रही है, सबसे ज़्यादा जब भी वो सबसे ज़्यादा शॉर्ट होते हैं मार्केट में सबसे बड़ी रैली आती है, जब वो लॉन्ग हो जाते हैं मार्केट करेक्शन दिखाते हैं। तो बहुत सिंपल, मतलब ठीक है, मतलब उन वो ये कोई मजाक की बात नहीं है, लेकिन एक जनरल एक फीडबैक है कि भाई ये ऐसा हो रहा है। अब देखिए आप 4-5 दिन से ट्रेंड देखिए, अगर आप FI के साथ रहे हैं तो उल्टा आपने लॉस किया, आप DI के साथ रहे हैं तो पैसा बना है आपको, और हमको तो DI के साथ रहना है ना, हम उनको पता है इस मार्केट के बारे में कि ये मार्केट कहाँ जा रही है। इंडेक्स फ्यूचर्स में 618 करोड़ की बाइंग है, और उसमें मैं थोड़ी देर में एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टार्ट दिखाऊंगा आपको। स्टॉक फ्यूचर्स में लेकिन 1700 करोड़ की सेलिंग है, तो ये भी ठीक है, मिक्स्ड है। मिक्स नंबर्स मेरे को अच्छे लगते हैं। अब इंडेक्स फ्यूचर्स में देखिए क्या हुआ कल, बहुत टाइम के बाद आशीष बैंक निफ्टी ने लीड किया है। 666 करोड़ की बैंक निफ्टी फ्यूचर्स में बाइंग है, और निफ्टी फ्यूचर्स में मार्जिनल सेलिंग है करीब 48 करोड़ की।
लेकिन ये 666 करोड़ की बाइंग जो है ना, ये कुछ कह रही है आपको। ये फर्स्ट डे ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और अब इनफैक्ट लॉन्ग शॉर्ट देखिए आप, अब हम आ गए हैं 41% लॉन्ग और 59% शॉर्ट। और ये शॉर्ट ना मुझे लगता है ज़्यादातर उसमें है, बैंक निफ्टी में, और इसीलिए वो कट हुए हैं। देखिए 4500 कॉन्ट्रैक्ट कट हुए हैं यहाँ पर, और थोड़े से लॉन्ग भी जुड़े हैं। ये 41-59 हो गया, मुझे लग रहा है और 2 दिन में ये आप नेट 50-50 हो जाएगा। जब हमने सीरीज की शुरुआत की थी, हम नेट शॉर्ट थे 1,09,000 कॉन्ट्रैक्ट पे FIIs की तरफ से। अब हम हैं नेट शॉर्ट उसके एग्जैक्ट आधा 55,000 कॉन्ट्रैक्ट पे, करीब 54,800 कॉन्ट्रैक्ट पे। आधी शॉर्ट कवरिंग हो चुकी है, बाकी की आधी जो बाकी के 7 दिन बचे हैं उसमें हो जाएगी। और पुट कॉल रेशो आपका 1.24 पर है वर्सेस 1.25, कोई दिक्कत नहीं है। बैन में आपके स्टॉक्स ऐड हुए हैं 4, बलरामपुर चीनी, GMR इंफ्रा, GMR एयरपोर्ट, GNFC और RBL बैंक, और बाहर आए हैं 2, ABFRL और अशोक लेलैंड। और ऑलरेडी जो लंबी लिस्ट है बैन में वो आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी। सेटअप पॉजिटिव है, सेटअप में कोई दिक्कत नहीं है। सेटअप पॉजिटिव, ग्लोब के इंटरनल्स भी पॉजिटिव। अब गिफ्ट निफ्टी कह भी रहा है हम 30-40 पॉइंट हरे में ही शुरुआत करेंगे। ऐसे में सेशन का अप्रोच समझ लिया जाए। आपने अपफ्रंट बाजार में मेंशन कर दिया कि टेक्सचर तो बहुत मजबूत है, तो फिर अप्रोच तो या तो खरीदारी करने की या गिरावट में खरीदारी करने की। तो फिर क्या करूं मैं, क्या लेवल्स वॉच आउट करूं? 22,200 पे किस तरह का कंफर्ट इस समय बैठा है आपका? देखिए आशीष, ये चीज़ मैं कहूँगा, हम लेवल्स की बात करते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग इंसिस्ट करते हैं कि नहीं लेवल बताइए, लेवल बताइए। ये लेवल वाली मार्केट है नहीं। लेकिन अगर आप टेक्निकली मुझे पूछेंगे ना, एटलीस्ट रेजिस्टेंस की मार्केट तो नहीं है। सपोर्ट के लिए एक बार फिर भी आप बात कर लें, रेजिस्टेंस वाली मार्केट नहीं है। हम अपने दिल से दिमाग से जो मर्जी रेजिस्टेंस बना दे इस मार्केट में कि ये रेजिस्टेंस है। कौन सी रेजिस्टेंस टिकी है इस मार्केट में बताइए आप? पिछले 4-5 दिन में कोई एक रेजिस्टेंस है जो टिकी है? तो ये सब क्या है, हमको क्योंकि रोज अपना शो भरना होता है, उसके लिए हम बोल देते हैं कि यहाँ रेजिस्टेंस है, यहाँ सपोर्ट है। फैक्ट ये है, इस मार्केट में लॉन्ग रहिए बस और कैरी करिए बस, और कुछ कोई तरीका है ही नहीं इस मार्केट में। और हर डिप पर ऐड कर लीजिए। लगातार 3-4 दिन से हम यही बात कर रहे हैं। और अगर इस मार्केट में पैसा नहीं बना पा रहे हैं तो प्लीज़ फिर ना तो आप मुझे ब्लेम करिए, ना किसी और टीवी चैनल को ब्लेम करिए, ना किसी एक्सपर्ट को ब्लेम करिए। अपना ब्लेम अपने ऊपर लीजिए और अपनी साइकी पे काम करिए। अगर इस मार्केट में आपने पैसा नहीं बनाया ना, तो यहाँ तकलीफ है और कहीं तकलीफ नहीं है मार्केट में, ठीक है? क्योंकि इससे ज़्यादा ट्रेंडिंग मार्केट और इससे ज़्यादा क्लियर मार्केट हो नहीं सकती। पैसा पता क्यों लूज हो रहा है लोगों का? चस्का लगा हुआ है सिर्फ ऑप्शंस करने का। देखिए F&O में पैसा बनता है बड़ा, लेकिन आप अगर इस चस्के में आ जाएंगे ना कि मैं, अब जैसे मैंने कल एक बहुत सिंपल चीज़ कही थी कि अगर बैंक निफ्टी में आपको लॉन्ग करना भी है तो भी आज के कॉल ऑप्शंस मत लेके जाना। आई एम 100% श्योर उसके बावजूद कई लोग आज के कॉल ऑप्शंस लेके गए होंगे। और आज अगर बैंक निफ्टी 100-150 पॉइंट ऊपर खुल भी गया, मान लीजिए बाई चांस, तो भी उस ऑप्शन में पैसा बनेगा नहीं आपका। इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो इसके लिए या तो फ्यूचर्स के थ्रू करिए, स्टॉप लॉस लगा के, हेज करके, या फिर थोड़े से लॉन्ग डेटेड ऑप्शन अगले हफ्ते के या महीने के एंड के उस ऑप्शंस के हिसाब से, और थोड़ी स्ट्राइक ढंग से चुनकर उस तरीके से काम करिए प्लीज़। एनीवे वो बात की बात है। जैसे मैं कह रहा था, रेजिस्टेंस तो कोई है नहीं मार्केट में, आप हर उसमें डिप पे ऐड करें। और एक चीज़, एग्जिट का जो डिसीजन है ना, वो आपकी आजकल क्या हो गया, सबके पास ऐप है, वो अपनी मोबाइल पे और सब है, तो वो क्यूरियोसिटी होती है कि डाल देता हूँ मैं सेल का ऑर्डर। वो करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एक ना स्टॉप लॉस ऑर्डर डालें, सिर्फ एक स्टॉप लॉस। रोज़ सुबह उठें, अपनी लॉन्ग पोजीशन में एक स्टॉप लॉस ऑर्डर डाल दें। वो लग गया तो लग गया, बाकी उसके बाद बाहर निकल जाएं। कल भी क्या हुआ, एक बार के लिए मार्केट में इंट्राडे डिप आई थी, परसों भी एक बार के लिए इंट्राडे डिप आई थी, लेकिन स्टॉप लॉस नहीं लगा होगा आपका। उसके बाद मार्केट आप वापस ऊपर चलेगा। लेकिन अगर आपको एक स्टॉप लॉस रखना है, आज के लिए स्टॉप लॉस क्या है? 22,000। अब 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपको रखना पड़ेगा अगर आपको 2, 3, 4, 5, 6 वाली रैली अप्रोच करनी है। तो अब आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस 22,000। और अगर आपको मार्केट किसी कारण से डिप दे दे तो सिस्टम में डाल के रखें 22,050 से 22,150 के बीच में। अगर ये डिप मिल जाए, इसमें आप और जोड़ लें। और जो मेरा व्यू है, 22,500 फरवरी में और वो 2, 3, 4, 5, 6 मार्च में, ये स्क्रीन पर मेरे ख्याल से दिखना चाहिए। बाकी तो खैर मार्केट की मर्जी है, जो करेगा वो करेगा, लेकिन ट्रेंड तो बहुत पॉजिटिव है। भाई साहब, बहुत पॉजिटिव ट्रेंड जो पोजिशनली एंजॉय कर रहे हैं हमारे साथ मूव्स को। 22,000 पे अब हमारा स्टॉप लॉस ट्रेल करके पहुंच गया है। फर्दर ऐड करने का जोन 22,050 से 22,150 का। मन तेजी का, फरवरी एंड के टारगेट, सब ब्यूटीफुली वो मार्च तक के इवेंचुअल लक्ष्य की हम कर रहे हैं तैयारी। उसी तरफ रोज आए दिन अग्रसर होते हुए भारतीय बाजार। निफ्टी बैंक स्क्रीन पे खींच के लेकर आइए। अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब बढ़िया कैचअप प्ले करने की कोशिश कर रहा है। कल भी 1.25% के गेन्स।
HDFC बैंक को दिग्गज पे अपफ्रंट बातचीत, जिस तरह के फ्लोज आ रहे हैं पॉजिटिव, और दूसरा अब इन फ्लोज के बीच में एक थोड़ा सा शायद कॉन्फिडेंस कि हम लोग ये चर्चा कर रहे थे चले ना चले गिरना रुक जाए। अब फिर निफ्टी बैंक को लेकर व्यू, अब तक हम दूर हैं, वॉच आउट कर रहे हैं निफ्टी बैंक को, व्यू लेकिन क्या बन रहा है, कैसा लग रहा है ये मूव आपको ऑफ लेट जो आ रहा है? देखिए मेरे ख्याल से बैंक निफ्टी में आप लॉन्ग रहें और लॉन्ग रहने की कोशिश करें। अगली रैली चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी लीड करेगा। इसने अंडर परफॉर्म किया है अब तक। मैक्सिमम क्या होगा, स्टॉप लॉस लग जाएगा ना, बिग डील। 46,800 का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। और मैं क्यों कह रहा हूँ, अगर ये ट्रेड चली यहाँ से 46,800 के स्टॉप के साथ, अगर ये ट्रेड चली यहाँ से तो आपको 2000 पॉइंट की रैली मिल सकती है यहाँ से। तो रिस्क कितना है आपका, 300 पॉइंट का, 300 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगा रहे हैं आप, और रिवॉर्ड कितना, 2000 पॉइंट का। मेरे ख्याल से 6:1 7:1 अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। चलिए एक बार के लिए मान लिया कि आज बैंक निफ्टी 50-100 पॉइंट ऊपर खुल जाता है, तो ये रिस्क रिवॉर्ड 7:1 का नहीं रहेगा, 6:1 का, 5:1 का हो जाएगा, वो भी अच्छा है। लेकिन फैक्ट वही है फिर से आज की, क्या HDFC बैंक चलेगा फिर से, या वो कल का वन डे वंडर बन के रह जाएगा, ये सबसे बड़ा फैक्टर है। इस पर ध्यान रखिए। ये इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, आज स्क्रीन पे पता चलेगा। लेकिन एक चीज़ है, कल HDFC बैंक ने भले अच्छा किया हो, ऐसा नहीं कि बाकी प्राइवेट बैंक का कंट्रीब्यूशन नहीं था। कल कोटक देखिए क्या चला था उस न्यूज़ के बाद, कल एक्सिस देखिए क्या चला था टुवर्ड्स द एंड, कल ICICI बैंक देखिए क्या चला था टुवर्ड्स द एंड। तो ऐसा नहीं है कि बाकियों का कंट्रीब्यूशन नहीं था, बाकी स्टॉक्स भी कंट्रीब्यूट करने लग गए थे कल। वो क्या होता है ना, जब लीडर चलने लगता है तो बाकियों में भी जोश आ जाता है। ये एक साइकी है, मतलब आप किसी भी फील्ड में हो, अगर आपका लीडर लीड करेगा आपको, तो फिर आपका भी मन करेगा कि नहीं मेरे को भी अच्छा करना है। वो एग्जैक्टली वही ट्रांसलेट होता है मार्केट में भी। लीडर ने काम करना शुरू किया तो बाकी स्टॉक्स ने भी फॉलो थ्रू दिखाना शुरू किया। SBI ये भी काफ़ी स्ट्रांग है, लगातार लाइफ टाइम हाइज लगा ही रहा है। तो जो इकलौता मिसिंग पीस था वही था ना HDFC बैंक। अगर उसने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया तो फिर वाई नॉट अ कैचअप रैली। और एक लॉपसाइडेड इंडेक्स में आपको पार्टिसिपेशन करना आना चाहिए, वीक साइड पे भी, अप साइड पर भी। ऑप्शंस डेटा के हिसाब से बैंक निफ्टी में एक रेजिस्टेंस है 47,297 से लेके 47,575। 47, चलो इसको ब्रॉडली 47,300 टू 47,600 कर लेते हैं बेसिकली। ये एक रेजिस्टेंस है। तो अगर आपने एकदम ही कल का BTST किया है या आज सुबह आप फ्लैट मार्केट में ले रहे हैं, तो वो एक प्रॉफिट बुकिंग का जोन होगा प्योरली डे ट्रेडर्स के लिए। लेकिन टारगेट बड़े रखे हैं बैंक निफ्टी पर, स्पेशली अगर HDFC बैंक बॉटम आउट हो गया तो।